तो चलिए आज बात करते हैं थर्मो रेगुलेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर। उसके बाद हम इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो थर्मो रेगुलेशन क्या है? इट्स रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी जो एनिमल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कैसे रेगुलेट होता है और क्या क्या स्थिति होती है। तो ओवरऑल जो एनिमल को कैटेगराइज किया है तो दो बेसिक कैटेगरी में रखा गया है। तो वो हम देखेंगे कि दो बेसिक कैटेगरी क्या क्या है। और यहाँ पर कुछ टर्म भी हम एक्सप्लेन करेंगे जो कि यूजुअली थर्मो रेगुलेशन के सेंस में जो एनिमल को कैटेगराइज किया है उसको यूज किया जाता है सिनोनिमसली, बट एग्जैक्ट मीनिंग उसका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। तो उसको पहले हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ये पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे उसका मॉलिक्यूलर उसका मैकेनिज्म देखेंगे कि किस किस कैसे कैसे थर्मो रेगुलेशन होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो जो बेसिक डिफिनेशन है और क्लासिफिकेशन है थर्मो रेगुलेशन के बेसिस पर जो एनिमल का, उसमें पहला है एक्टोथर्म। पहला है एक्टोथर्म और दूसरा है इंडोथर्म। ये दो चीज़ें हैं। थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, दिख नहीं रहा है। एक्टोथर्म और इंडोथर्म, एक तो ये टर्म हम यूज करते हैं। दूसरा टर्म जो यूज करते हैं हेट्रोथर्म और होमोथर्म। हेट्रोथर्म और होमोथर्म। यूजुअली हम इसको सिनोनिमसली यूज करते हैं कि यदि कोई ऑर्गेनिज्म एक्टोथर्मिक है तो वो हेट्रोथर्मिक भी होगा, यदि वो इंडोथर्मिक है तो क्या होगा, होमोथर्मिक भी होगा। तो ये एक है, लेकिन इसमें जो डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन का क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है और इसलिए एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। और तीसरा जो यूज होता है उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कन्फॉर्मर्स और इसको बोलते हैं रेगुलेटर्स। ठीक है। तो तीनों का अलग अलग क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या है, इसको यदि हम देखें कि तीनों का क्राइटेरिया क्या क्या है तो उसको हम देखते हैं। पहला है हमारा एक्टोथर्म, इंडोथर्म। दूसरा है हेट्रोथर्म, होमोथर्म। और इसका जो तीसरा टर्म यूज होता है वो है कन्फॉर्मर्स और रेगुलेटर्स। ठीक है। इस तीनों का क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया जो एक्टोथर्म का है वो क्राइटेरिया है सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या क्राइटेरिया है? सोर्स ऑफ एनर्जी। हेट्रोथर्म, इसमें जो क्राइटेरिया है कि बॉडी का टेम्परेचर किस तरह से रहता है, वेरी करता है या कांस्टेंट रहता है। तो टेम्परेचर स्टेटस हम दे सकते हैं, इसका टेम्परेचर स्टेटस क्या होता है। और कन्फॉर्मर्स में इसमें थर्मो रेगुलेशन होता है या नहीं होता है उसके बेसिस पर।
तो ये 3 क्राइटेरिया के आधार पर इसको 3 टर्म बांटा गया है, आप देख सकते हैं। तो चलते हैं एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या इसका मतलब है। एक्टोथर्म में सोर्स ऑफ एनर्जी वो एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल यानी एनवायरनमेंट, यानी जो बाहर का टेम्परेचर होगा वही बॉडी का टेम्परेचर होगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे फोकस ये रहे कि बॉडी में जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी उसको मिल रहा है वो मैक्सिमम एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है, वो बाहरी वातावरण से आ रहा है। इंटरनली उस टेम्परेचर को नहीं मेंटेन किया जा रहा है, एक्सटर्नल। ऑब्वियसली ये यहाँ पर क्या होगा, इंटरनल सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, इंटरनल सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। तो ये इंटरनल सोर्स ऑफ एनर्जी है क्या, इस इंटरनल सोर्स ऑफ एनर्जी को बोलते हैं मेटाबॉलिक हीट। मेटाबॉलिज्म होता है और उसकी वजह से हीट क्रिएट होता है, वही इंटरनल बॉडी को बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो ये बहुत ही बेसिक डिफिनेशन होता है यहाँ पर एक्टोथर्म और एंडोथर्म का। पहली बात यहाँ तक देख लिए। हेट्रोथर्म में क्या बात होगी कि टेम्परेचर क्या कर रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर वेरी कर रहा है। हेट्रो का मतलब डिफरेंट, यानी टेम्परेचर एक जैसा नहीं है, सुबह कुछ और है, शाम कुछ और है, इवनिंग को कुछ और है, नाइट को कुछ और है, या अलग अलग सीजन में कुछ कुछ और है। तो यहाँ पर हमको अब ये चीज़ें समझनी है कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है, टेम्परेचर वेरी करेगा। और यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। ध्यान रहे जब हम बात करते हैं कांस्टेंट का तो रिलेटिवली कांस्टेंट है, रिलेटिवली कांस्टेंट है, और यानी और ये फ्लक्चुएट जो करता है वो नैरो रेंज से करता है, नैरो रेंज से फ्लक्चुएट करेगा। तो कांस्टेंट यहाँ पर वेरिएबल है तो वाइड रेंज होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही वेरिएबल होता है, बट देयर इज ए वाइड रेंज। ये सब कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर टेम्परेचर का स्टेटस, एक टर्म यहाँ पर यूज होता है जो बहुत ही कॉमनली टर्म यूज होता है हेट्रोथर्म की जगह, उसको बोलते हैं पोइकिलोथर्म। ये टर्म बहुत ही ज़्यादा यूज होता है इसके जगह पर, पोइकिलोथर्म। पोइकिलोस एक ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है वेरिएबल या स्पॉटेड, यानी जहाँ पर यदि स्पॉट लगा दो तो क्या हो जाएगा, वो जो प्लेन एरिया है उससे डिफरेंट हो जाएगा। इसीलिए ये टर्म बहुत ज़्यादा ही साइंटिफिकली यूज होता है, पोइकिलोथर्म। किसी किसी जगह पर ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्टोथर्म एंड पोइकिलोथर्म। तो एक्टोथर्म का बस इतना सा होता है कि सोर्स ऑफ एनर्जी इज एक्सटर्नल, बट हियर इज द टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिफरेंट होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये मेटाबॉलिक हीट क्रिएट कर रहा है तो अपना इंटरनल जो इन्वायरमेंट है, इंटरनल टेम्परेचर है, वो रिलेटिवली कांस्टेंट रहेगा। वेरी करेगा तो बहुत ही नैरो रेंज में, जैसे हम लोग का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 1 डिग्री प्लस माइनस होते रहता है। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ भी टेम्परेचर हो, वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, रिलेटिवली कांस्टेंट रहेगा। तो ये होम्योथर्म, हम लोग होम्योथर्म है। उसके बाद कन्फॉर्मर्स में क्या होता है, कन्फॉर्मर्स का मतलब हुआ कि इसमें थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है। सो बॉडी टेम्परेचर इज सोलेली रेगुलेटेड बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर का जो टेम्परेचर रहेगा वही इसका होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नो थर्मोरेगुलेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, थर्मोरेगुलेशन हो रहा है। यहाँ पर थर्मोरेगुलेशन हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे रेगुलेटर्स। और जहाँ पर
थर्मो रेगुलेशन नहीं हो रहा है, जस्ट कंट्रोल्ड बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसको बोलते हैं कन्फॉर्मर्स। इसलिए ये सिनोनिमसली यूज होता है और ये सिनोनिमसली यूज होता है। बट यदि बात आए कि एग्जैक्ट डिफिनेशन का, तो हमेशा याद रखें कि सबका जो क्राइटेरिया है डिफरेंट है। पहला जो टर्म है इंडोथर्म एक्टोथर्म, वो है सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल है या इंटरनल है। उसके बाद है कि जब हम हेट्रोथर्म या होमोथर्म बोलते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है या वेरी करता है, कि मॉर्निंग में कुछ रहा, इवनिंग में कुछ रहा। तो इस तरह से हमारे बॉडी का यानी होम्योथर्म का भी बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, बट इट्स अ वेरी नैरो रेंज। ठीक है, तो ऐसा कांस्टेंट का मतलब नहीं कि एकदम एग्जैक्ट 1 पॉइंट। एंड हियर इज द वेरिएबल होगा, थोड़ा वाइड रेंज से होगा इसकी रेस्पेक्ट में, हेट्रोथर्म को दूसरा नाम। उसके बाद है कन्फॉर्मर्स। अब यहाँ पर कुछ बातें ध्यान में रखनी है। एक तो यहाँ पे रेगुलेशन नहीं होगा और यहाँ पर रेगुलेशन होगा, दैट इज द थर्मो रेगुलेशन। इसलिए इसका नाम थर्मो रेगुलेटर्स भी बोलते हैं और इसको थर्मो कन्फर्मर्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ बातें ध्यान देनी है, कुछ एक्सेप्शन है जो हमें ध्यान देना है। सो हेट्रोथर्म जब हम बोलते हैं कि इसका बॉडी टेम्परेचर वेरी नहीं करता है, बट बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में जो होता तो एक्टोथर्म है, लेकिन टेम्परेचर वेरी करता है, सॉरी, है तो हेट्रोथर्म, लेकिन क्या होगा, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो कांस्टेंट जो उसका बॉडी टेम्परेचर रहता है, उसके लिए जो थोड़ा सा थर्मो रेगुलेशन होता है, वो बिहेवियरल थर्मो रेगुलेशन होता है। यानी उसका कुछ बिहेवियर ऐसा होता है, मान लीजिए कि ठंडे में है तो उसको यदि उसको टेम्परेचर चाहिए, उसको हीट चाहिए, तो थोड़ा किस में चला जाएगा, सनलाइट के नीचे चला जाएगा। या यदि उसके टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या जाएगा, ठंडे शेड में चला जाएगा। तो इस तरह से वो अपना बिहेवियर चेंज कर अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और मेंटेन करता है। इसलिए इन दैट सेंस हो सकता है कि थोड़ा सा होमोथर्म जैसा दिखे, बट एक्चुअल में वो नहीं होता है। तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है जिसको हम लिख सकते हैं, वो है बिहेवियरल एक्सेप्ट सम बिहेवियरल थर्मोरेगुलेशन। क्या है, बिहेवियरल थर्मोरेगुलेशन है, यहाँ पर बिहेवियरल थर्मोरेगुलेशन है। ये चीज़ें ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर होमोथर्म है, लेकिन फिर भी कुछ एक इंडोथर्म क्या शो करता है, फिर भी कुछ इंडोथर्म सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन दिखाता है। सीजनल वेरिएशन दिखाता है, जैसे कि कोई हाइबरनेशन में चला गया, इनएक्टिव फेज में चला गया, तो वहाँ पर उसका बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंट हो जाएगा। तो ये सीजनल वेरिएशन यहाँ पर ये दिखा सकता है कुछ इंडोथर्म। दूसरा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है दैट इज कॉल्ड, द डेली टॉर्पोर। ये क्या है, यदि कोई ऑर्गेनिज्म स्मॉल हो, ठीक है, यदि कोई ऑर्गेनिज्म स्मॉल हो, यानी एक्टोथर्म यदि स्मॉल हो, तो क्या होगा, इतना बॉडी इफिशिएंट नहीं होता है कि मेटाबॉलिक हीट को जनरेट कर सके हमेशा। तो दिन में तो नॉर्मली वो एक्टिव रहता है, बट रात में क्या होता है कि वो अपने बॉडी को जस्ट लाइक वो रेगुलेशन छोड़ देता है, और जिस तरह से इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है उसी टेम्परेचर पर वो आ जाता है। तो यहाँ पर जस्ट एक क्या होता है, स्लीप लाइक स्टेट में चला जाता है। ठीक है, तो ये काम जैसा दिखने में जैसा लगेगा कि ये कन्फर्मर जैसा रात को हो जाता है, क्योंकि ये स्मॉल बॉडी है। यहाँ पर क्या है, स्मॉल बॉडी है, जिसकी वजह से वो मेंटेन नहीं करता है अपना बॉडी टेम्परेचर, तो वो स्लीप लाइक स्टेट में यूजुअली रात को चला जाता है। तो इसको बोलते हैं डेली टॉर्पोर। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जो ध्यान में रखना है। अब कुछ उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्टोथर्म को जो बहुत ही इनिशियली दिया गया था, ये टर्म बहुत लूज टर्म होता है, इसको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड
एनिमल, कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, और इसको बोलते हैं वार्म ब्लडेड, इसको वार्म ब्लडेड भी बोलते हैं, ठीक है, इसको वार्म ब्लडेड भी बोलते हैं। ऐसा नाम दिया गया, बट वो इसका मतलब नहीं होता है कि उसका ब्लड वार्म होता है, और इसका मतलब नहीं होता है कि उसका ब्लड, दीज ऑल द कंपेरेटिव, बिकॉज उन्होंने जो डिफाइन किया कि एंडोथर्म है, चूँकि अपने बॉडी का टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंटरनली रेगुलेट कर रहा है, इंटरनली हीट क्रिएट कर रहा है, तो इसीलिए वार्म, यानी बाहर यदि ठंडा है फिर भी उसका बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसीलिए उस रेस्पेक्ट में इसको वार्म ब्लडेड बोल दिया, और उसके रेस्पेक्ट में इसको बोल दिया कि ये ठंडा है। तो इसका नहीं मतलब, मान लीजिए डेजर्ट में है, जो यदि कोई एक्टोथर्म और डेजर्ट में है तो उसका बॉडी का टेम्परेचर हो सकता है कि तुम्हारा इंडोथर्म से भी ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ही लूज टर्म है जो यूज होता है, इट्स नॉट वेरी साइंटिफिक, ये बहुत साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है, बट इट्स स्टिल वेरी कन्वीनियंट टू यूज कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड एनिमल। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि कौन कौन सा एग्जाम्पल्स आएगा। एक्टोथर्म में मेनली क्या क्या आएगा, इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स आएगा, वर्टिब्रेट में फिशेस आ सकते हैं, ठीक है, एम्फीबियन, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स मोस्टली, ठीक है। क्या हो जाएगा कि मोस्टली इनवर्टिब्रेट, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, ये किस में आ जाएगा, तुम्हारा एक्टोथर्म में, या हेट्रोथर्म बोल सकते हो, या कन्फर्मर्स बोल सकते हो, विथ सम एक्सेप्शंस। एंड इसमें कौन कौन सा आएगा, इसमें तुम्हारा आएगा बर्ड और मैमल्स, ठीक है, बर्ड्स आएगा और मैमल्स आएगा। तो ये बेसिक टर्म्स था जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जो हम मेनली देखेंगे कि ये यदि रेगुलेशन होता है जिस चीज़ में भी थर्मो रेगुलेशन, तो कैसे होता है, कैसे उसको मेंटेन किया जाता है ठंडे की स्थिति में, गर्म जब टेम्परेचर बाहर का गर्म हो, इन्वायरमेंट चेंज हो, तो कैसे चीज़ों को, तो कुछ एग्जांपल जैसे हम लोग को भी पता है कि यदि ठंड लगती है तो क्या होता है, हमारा स्किन सिकुड़ जाता है, गर्मी में क्या होता है, स्वेटिंग होता है, ठंडी में शिवरिंग होता है। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे बॉडी का एक्सटर्नल और इंटरनल मैकेनिज्म होता है जो हमारे बॉडी को के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है इंटरनली। हाँ, कुछ बिहेवियरल थर्मो रेगुलेशन भी होता है जो कि हो सकता है कुछ एक्टोथर्म भी शो करे और एंडोथर्म भी शो करे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट इसका जो क्लास होगा उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।